गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 का ईवीएस का लेसन नंबर 18, आज भी कल भी। ठीक है, कल हमने वीडियो में जाना था कि जो हमारे पास उपकरण और यहाँ वो प्रवाहन दिखाए गए थे वो किन किन चीज़ों से चलते हैं, उनमें किन किन चीज़ का प्रयोग होता है ना। पेट्रोल और डीजल के बारे में हम कर रहे थे ना। ठीक है, आज हम उसके आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें एक नुक्कड़ नाटक दिया हुआ है, उस नाटक के बारे में जानेंगे क्या है इसमें। नुक्कड़ नाटक, तेल की बचत आपकी आदत। पापा कहते हैं, पंकज सुना है कल कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां आएंगे, वे तेल की बचत पर हमारी गली में नुक्कड़ पर एक नाटक दिखाएंगे। तुम इस नाटक को जरूर देखना, तुम्हें अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, पूनम कहती है, अब यहाँ पर ये नुक्कड़ नाटक जो है वो शुरू हो जाता है और यहाँ पर एक लड़की है पूनम, वो कहती है, क्या कहती है? साहिबान कद्रदान मेहरबान, आए और जाने की तेल कैसे बचाएं। मंजू कहती है, सुनो भाई सुनो, कहीं कहीं मैं रहता हूँ, जमीन के नीचे बहता हूँ, काला काला मेरा रंग, बात यह तुमसे कहता हूँ। ये सब तेल के बारे में ही बता रहे हैं, है ना। और इस नाटक के जरिए हम जानेंगे कि तेल हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसकी बचत क्यों जरूरी है। लेकिन उससे पहले इन बच्चों ने देखो अपने हाथ में कुछ बोर्ड उठाए हुए हैं, स्लोगन लिखे हुए हैं उनके ऊपर। क्या क्या लिखा है पढ़ के बताओ। पहले जो लड़की के हाथ में है इधर, ये इस पर क्या लिखा हुआ है? तेल बचाएं कल भी पाएं। इसका मतलब क्या है? तेल बचाइए और कल भी पाइए। हाँ, इसका मतलब है यदि हम आज तेल की बचत करेंगे तभी वो हमें कल भी मिलेगा, है ना। तेल की बचत आज की जरूरत, यानी कि आज हमारा देखो सभी हमने देखा है कि गाड़ियां हैं, बाइक्स है ना, और हवाई जहाज है, बस है, ट्रक, वो सब तेल के ऊपर चलते हैं, है ना। तो उसमें अगर हम उनकी बचत करेंगे तभी तो हमें कल मिलेगा ना। तो आज की जरूरत है ये। ठीक है, तेल है अनमोल, जाने इसका मोल। ठीक है, यानी कि हमें तेल की कीमत जाननी चाहिए। तेल बहुत अनमोल है, तेल से बहुत सी चीज़ें हम चलाते हैं जो हमारे विकास में सहायक है। ठीक है, तो हमें इसकी बचत करनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं इस लेसन को और इस नाटक में क्या होता है। राजेश क्या कहता है उसकी पूरी बात को हम पढ़ लेते हैं एक बार। तेल नहीं है, तेल नहीं है, बार बार चिल्लाओगे, सीमित है भंडार तेल के, आखिर कितना पाओगे। समझ आई कि तेल के जो भंडार है ना वो सीमित है, लिमिटेड है। ठीक है, हमें जितनी हम तेल की खपत कर रहे हैं उतना तेल जल्दी से नहीं बनता। तेल को बनने के लिए कितने दिनों की जरूरत होती है? तेल कितने दिनों में बनता है? लाखों सालों में। हाँ ठीक है, एक दिन में तेल नहीं बनता, लेकिन हम तो हर रोज इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। आगे भावना क्या कहती है, अब मेरी भी सुनो, वाहन अगर बढ़ाओगे पेट्रोल बचा न पाओगे, बिना सोचे ही खर्च किया तो पैदल पैदल जाओगे। क्या कहा भावना ने? वाहन अगर बढ़ाओगे पेट्रोल बचा ना पाओगे, बिन सोचे ही खर्च किया तो पैदल पैदल जाओगे। इसका मतलब क्या कह रही है वो कि यदि आप बार बार देखो कभी कुछ खरीद रहे हो, कभी गाड़ी खरीद रहे हो, कभी कार खरीद रहे हो, है ना, और एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार कारें होती है ना। अगर आप वाहनों को बढ़ाओगे तो पेट्रोल की बचत नहीं कर पाओगे। अगर आप बिना सोचे ही इसको वैसे खर्च कर रहे हो तो फिर अंत में क्या होगा, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। दीपक कहता है, रुके लाल बत्ती पर गाड़ी, रखता इसको स्टार्ट अनाड़ी, कारें कम प्रयोग में लाओ, सार्वजनिक वाहनों में जाओ। क्या कहता है दीपक? दीपक के कहने का मतलब है कि यदि हम कहीं जा रहे हैं और लाल बत्ती आती है तो हमें क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। गाड़ी को भी क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और अगर हम कारों का कम प्रयोग करें, अपनी खुद की कारों का, और किस में जाएं हम? सार्वजनिक वाहनों में, तभी तेल की बचत ज्यादा होगी।
सभी छात्र छात्राएं एक साथ कहते हैं, सुनो साहेबान, बात पते की हमने बताई, बतलाओ क्या समझे भाई। ठीक है, तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई ना इन्होंने कि तेल की बचत कैसे करें। तो अब आप सोचो और लिखो। कुछ प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है यहाँ पर, यदि सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही कि दिन रात जो हम कभी नए साल पर, कभी दिवाली पर, कभी किसी त्योहार के ऊपर अलग अलग वाहन खरीद रहे हैं, है ना, एक ही घर में अलग अलग वाहन खरीद रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा, तो उनसे जो धुआं निकलता है ना, तो उससे पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाएगा। हाँ, इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और वो लगातार उसमें वृद्धि हो ही रही है। ऐसे कौन से वाहन हैं जो पेट्रोल या डीजल के बिना चलते हैं? साइकिल। हमें इनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए या कम, और क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले बताएं कि पेट्रोल व डीजल के बिना कौन कौन से साधन चलते हैं? साइकिल, रिक्शा, बिजली तथा सीएनजी से चलने वाले वाहन डीजल पेट्रोल के बिना चलते हैं, है ना। जो सीएनजी गैस है और रिक्शा के अंदर, साइकिल के अंदर, या बिजली के इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां आ रही है ना आजकल, ठीक है, उनसे प्रदूषण नहीं होता। ठीक है, तो इनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? हमें इन साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि ये डीजल व पेट्रोल से नहीं चलते, तो हम डीजल व पेट्रोल को बचा सकते हैं। ठीक है, हमें तेल की बचत क्यों करनी चाहिए? हमें कल के लिए तेल की बचत करनी चाहिए। हाँ, यदि हमें कल तेल चाहिए तो आज बचत करेंगे तभी तो मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमें कम से कम जो डीजल व पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए, अपनी गाड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। आओ ये भी करें, तेल की बचत का एक संदेश देने वाला पोस्टर बनाओ। तो आपने एक पोस्टर बनाना है जिसके ऊपर तेल की बचत से संबंधित कुछ आइडिया दे रखा हो। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ स्लोगन लिखना आपने कोई ऐसा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लिखो तुम क्या सावधानी बरतोगे यदि सड़क पर पैदल चल रहे हैं आप। ठीक है, तो सड़क पर पैदल चलते समय क्या सावधानी बरतोगे? बाईं ओर फुटपाथ पर चलेंगे। यानी कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमेशा किस ओर चलना चाहिए? हमें बाईं ओर। ठीक है, फुटपाथ जो होती है उसके ऊपर ही चलना चाहिए। तो ये सावधानी हम बरतेंगे। सड़क पार करते समय क्या करेंगे? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। सड़क पर वाहन चलाते समय क्या करेंगे? सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे? मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, यदि हम सड़क पर कुछ वाहन चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट बांधनी चाहिए, हेलमेट का भी प्रयोग करना चाहिए, और मोबाइल का प्रयोग तो कतई नहीं करना चाहिए। बस में यात्रा करते समय क्या करेंगे? शरीर का कोई भी अंग खिड़की से बाहर नहीं निकालेंगे, और चलती बस में न चढ़ेंगे और न उतरेंगे। हाँ, रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय क्या करेंगे? कर दाएं बाएं देखेंगे। यदि गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं देगी तब लाइन पार करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है, पिछले एक सप्ताह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की खबरें समाचार पत्रों से एकत्र करो। सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण होते हैं? इन्हें कैसे कम किया जा सकता है? कक्षा में ये चर्चा करो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अखबार अगर आपके पास आ रहे हैं, इधर उधर से आ रहे हैं, कभी आपके घर में भी आ रहा है, तो आपने क्या करना है, पिछले एक सप्ताह में जो भी सड़क दुर्घटनाओं की खबरें छपी हैं उनको कैंची से काटना है और एक उसका क्या करना है, कॉपी में उसको चिपका देना है। ठीक है, और ये भी पता करेंगे कि सड़क दुर्घटनाओं का क्या कारण था। ठीक है, आगे है, पानी बिजली आदि की बचत पर आधारित एक लघु नाटिका तैयार करो। जैसे इन बच्चों ने नुक्कड़ पर नाटक बनाया था ना, तो आपने भी क्या करना है, पानी की बचत या बिजली की बचत, इसके ऊपर एक नाटक बनाना है। ठीक है, तो ये आप करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल जानेंगे इसका अगला पार्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें